हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 44, जो कि है स्पर्श रेखा के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट लाइन। जो भी हमने अभी तक पढ़ा इससे पहले कि सर्कल पे जो स्पर्श रेखा निकलती है, टेंजेंट लाइन जो जाती है, स्पर्श रेखा को बोलते हैं टेंजेंट लाइन। ठीक है, ये हमेशा सेंटर पॉइंट से, यानी जो इसकी त्रिज्या होगी वो हमेशा इस पर लंब होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को कुछ यूज़ करते हुए हम पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में AC परपेंडिकुलर टू BC एक त्रिभुज है ABC, जिसमें जो AC है वो परपेंडिकुलर है BC पर, यानी ये। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AB का स्क्वायर इक्वल होगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई बात? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? संकेंद्रीय वृत्तों के जो उनको देखने मतलब जो आकार होता है वो समान होते हैं, क्योंकि इनको क्या कहा जाता है, समरूप कहा जाता है। ठीक है, समरूप होते हैं ये। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। फर्स्ट प्रमेय, फर्स्ट थ्योरम आपको गिवन है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जैसे P से जा रही है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी ये लंब होगा, OP लंब होगा XY पर। ठीक है, ये क्या है, आपकी थ्योरम है, इसको प्रूफ किया है। देखो, केंद्र O वाला एक वृत्त और बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY, ये हमें गिवन है। सिद्ध करना है OP XY पे लंब है। ठीक है, OP परपेंडिकुलर टू XY। हमने क्या रचना करी, XY पर एक और बिंदु ले लिया P, ठीक, और सॉरी P के अतिरिक्त एक बिंदु और ले लिया Q, और इस तरीके से लिया कि OQ को मिलाया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इसको भी हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें इसको 90 का एंगल प्रूफ करना है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन करते हैं। जो बिंदु Q है वो वृत्त के बाहर है। ठीक है, क्योंकि अगर ये वृत्त के अंदर होगा तो PQ क्या हो जाती, इसकी छेदक रेखा बन जाती, लेकिन जो हमारे पास XY है वो क्या है, स्पर्श रेखा, और P क्या है, स्पर्श बिंदु। ठीक है, OQ वृत्त की त्रिज्या OP से बड़ा होगा, ये तो कंफर्म बात है, क्योंकि इसकी बाउंड्री से बाहर तक आ रहा है, तो OQ बड़ा होगा OP से, है ना। एक ऐसा बिंदु P के अलावा Y के सभी बिंदुओं के लिए है, अतः OP बिंदु O से XY की निम्नतम दूरी है। ठीक है, OP आपको मेन बात जो समझानी है वो ये, अब देखो इन्होंने एक एक्स्ट्रा बिंदु जो Q लिया था, ये क्या दिख रहा है हमें कि ये OP से बड़ा है। ठीक है ना, OP से बड़ा है तो क्या होगा, न्यूनतम दूरी से मतलब समझो। देखो ये आपके घर का सीधा फर्श है। ठीक है, आप इसके ऊपर खड़े हो, सीधे खड़े होगे, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे खड़े होते हो जब भी आप खड़े होते हो, है ना, सीधे। अगर आपको दीवार के साथ टच होना है तो आप अब समझ लो ये दीवार ही है। ठीक है, दीवार फर्श पे 90 के एंगल पे है, आपको इसका खड़ा होना है तो आप सीधी हाइट, अगर आप हाइट अपनी नापते हो तो सीधे खड़े होके नापोगे, या आप ऐसे तिरछे खड़े हो जाओगे सीधे, यानी आप भी फर्श के साथ कितने का एंगल बनाओगे, 90 का, है ना। अगर आप थोड़े से भी तिरछे हुए तो वो क्या होगा, पॉइंट अगर आपको यहीं पहुंचना है और आपको तिरछा जाना है तो आपको कुछ ना कुछ, मतलब इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट लेना पड़ेगा, नीचे या ऊपर।
यानी ये लाइन इससे बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब जो बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है उस पर वो क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल। तो क्या बनता है ये, परपेंडिकुलर। तो ये प्रूफ करता है कि OP परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये मैं क्लियर कर ही चुकी हूं। देखिए सेकंड, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। बाह्य बिंदु P, इससे वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB बराबर होती हैं। ये हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी किया था, लेकिन आज हम इसे प्रूफ करते हैं। हमें दिया क्या है कि केंद्र O वाला एक वृत्त है और इसके बाहर एक बिंदु है P, जिससे हमने PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं। हमें सिद्ध करना है PA इक्वल टू PB। तो हमने एक रचना कर दी कि P से O को मिलाया, जो कि O क्या है, केंद्र है वृत्त का, और त्रिज्या बना दी OA और OB। अब हमारे पास दो त्रिभुज हो गए। सॉल्यूशन में करेंगे, हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, OAP और OBP। ठीक है, और अभी हमने जो प्रूफ किया कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के साथ 90 का एंगल बनाती है, तो इसका मतलब ये दोनों समकोण त्रिभुज हो गए। ठीक है, OAP इज इक्वल टू OBP 90 डिग्री का हो गया। दोनों क्या है, ये समकोण हो गए। ठीक है, दो त्रिभुज बन गए हमारे पास, OAP और OBP। OA, इन तीन दोनों त्रिभुज में देखोगे OA इक्वल टू OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और एक एंगल है 90 डिग्री का, है ना। तो क्या हो गया त्रिभुज, अब सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों त्रिभुज, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो बाय CP/CT PA इक्वल टू PB, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो इससे क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू PB। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे करें। देखिए नेक्स्ट, यदि O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं TP और TQ, दिख रही हैं आपको सामने, इस प्रकार है कि POQ 110 डिग्री है, तो PTQ बताइए, आपको ये वाला एंगल बताना है। क्या क्या गिवन है आपको, कि एक वृत्त है जिसमें O केंद्र है, TP और TQ दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और वो क्या है, त्रियक रेखा भी है। सिद्ध क्या ज्ञात करना है, एंगल PTQ। हल करेंगे। देखो, OP और OQ वृत्त की त्रिज्याएं हैं और PT और TQ ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो हमें पता है कि ये एंगल 90 का होगा। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कोई भी वृत्त है उस पे जो आपकी स्पर्श रेखा जा रही है, इस स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या पे लाइन जाएगी वो लाइन 90 का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो ये 90 का है, ये 90 का, ये 110 का। हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो आप पहले पुट कर देंगे बस अब सभी की। ठीक है, ये 90 90 110, ठीक, 90 प्लस 90 प्लस 110, ये आपका आ गया 290। तो हम क्या कर देंगे, इसे 360 में से माइनस कर देंगे। सेवेंटी डिग्री, कौन सा एंगल जो हमसे पूछा था, ये 70 डिग्री आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलें। नेक्स्ट देखो, फिगर में AB वृत्त की एक जीवा है, AB वृत्त की जीवा है, AOC उसका व्यास है, कि एंगल ACB 50 डिग्री है। ठीक है, यदि AT A पर वृत्त की स्पर्श रेखा हो, A पर वृत्त की स्पर्श रेखा हो AT, तो BAT का मान बताइए, इसका मान बताना है आपको। ठीक, अब देखो, ये आपको ये पता है कि ये पूरा 90 का होता है, ये तो हमें पता ही है। वृत्त
वृत्त पे जो स्पर्श रेखा बनती है, स्पर्श रेखा से जो भी त्रिज्या जाती है, स्पर्श बिंदु से होते हुए जो त्रिज्या जाती है, उनके बीच का एंगल 90 होता है। लेकिन हमें ये वाला एंगल नहीं पता। जब अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हम 90 में से इस एंगल को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 50 है। ठीक, अब देखो एक ट्रायंगल बना है ABC में, तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 होता है। अब देखो जो हमारा अर्धवृत्त होता है, ठीक है, अर्धवृत्त कौन सा होता है? ये वृत्त है, ये सर्कल है, व्यास ये व्यास है। ठीक है, व्यास इसके जो अर्धवृत्त में जो कोण बनते हैं ये होते हैं 90 डिग्री के। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 90 का हो गया, ये वाला, ये 90 है, ये 50। ठीक है, तो ये कितने का बचा? 90 और 50 140। 180 में से 140 माइनस किए तो कितने का एंगल बचा? 40 का। अब हम 90 में से 40 को माइनस कर देंगे तो हमारा BAT कितना आ गया? 50 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया? आगे चले, रिलेट करना है बस एक दूसरी चीजों से। ठीक है, आगे देखो, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया। वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों, एक सर्कल के चारों एक चतुर्भुज खींचा गया। सिद्ध कीजिए AD + BC = CD + AB। अब हमने एक सर्कल के चारों तरफ एक चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ी है कि जो बाहरी बिंदु होता है त्रिभुज के बाहर जो बिंदु है, उस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं जाती हैं और दोनों की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। तो D से जो लाइन जाएगी ये वाली, ये दोनों बराबर होंगी। इससे ये और ये बराबर हो जाएंगी, इससे फिर ये और ये बराबर, ऐसे इससे ये बराबर, यानी ये सब आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। BP = BQ, AP = AS, है ना? ऐसे ही CR = CQ बराबर हो जाएंगी आपस में। तो हमने क्या किया? LHS और RHS को जोड़ दिया। ठीक है, इन सभी को आपस में जोड़ दिया। DR + BP, DR + BP, देखो DR + BP + AP + CR, DR प्लस ये वाला DR और CR मिलके क्या बन गया? DC। DR और CR मिलके क्या बन गया? DC। ऐसे ही BP और AP मिलके क्या बन गया? BA। CQ + BQ मिलके बन गया CB। DS और AS मिलके बन गया DA। तो ये मिल गया हमारे पास। ठीक है, हो गया प्रूफ हमारा क्वेश्चन। क्लियर? आगे चले। अब आपको कुछ क्वेश्चन खुद से करने को दिए हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है, यहाँ पे स्पर्श रेखा नहीं आएगा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, यहाँ पे आएगा त्रिज्या, उस पर क्या होती है? लंब होती है। हमने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र सेम होगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक बोलेंगे जिन्हें। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो, ऐसे एक वृत्त है और एक और वृत्त है, कॉन्सेंट्रिक है मतलब इनका सेंटर सेम है। बड़े वृत्त की जीवा बतानी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। O, P, Q और इस स्पर्श बिंदु का नाम हमने दे दिया A। ठीक है, अब आप गिवन में हमेशा जो जो चीज दी होती है वही लिख देते हैं सीधा सीधा। गिवन में क्या लिखोगे कि दो वृत्त हैं जिनका जो केंद्र है वो एक समान है। ठीक है, सेम समान जो केंद्र है वो O है। PQ बड़े वृत्त की जीवा है और A स्पर्श बिंदु है किसका? जो बड़े वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो A उनका स्पर्श बिंदु है।
यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या किया, हमने OP और OQ को मिला दिया, ठीक है, OP और OQ को मिला दिया और O से A को भी मिला दिया, तो ये क्या बन गई, छोटे वृत्त की त्रिज्या बन गई। तो ये एंगल कितने का बनेगा, 90 का, क्योंकि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पे जो भी लाइन त्रिज्या तक मिलाती है स्पर्श बिंदु से, वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। अब हमारे पास दो त्रिभुज हो गए, OAP और OAQ, दोनों को लेके चलेंगे इन ट्रायंगल OAP, और एक तरफ फिर लेंगे हम इन ट्रायंगल OAQ, ठीक है, दोनों को लेके चलेंगे। OA परपेंडिकुलर है PQ पर, ये आपको ध्यान रखना है, OA परपेंडिकुलर है PQ पर, ठीक है। दोनों में लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। फर्स्ट देखो इसमें OAP में जो OP है, OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, ठीक है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और छोटे की 3, तो OP तो बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू OA छोटे वृत्त की रेडियस है, 3 का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इक्वल टू PA, जो स्क्वायर है वो यहाँ पे आके रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनको जब माइनस करेंगे √16, √16 होता है 4, यानी PA आपका कितना आ गया, 4, ठीक है। आप यही प्रोसीजर आप दूसरे वाले इसमें करेंगे सेम बिल्कुल, क्योंकि सेम क्यों होगा, OQ बड़े वृत्त की त्रिज्या है, OA छोटे वृत्त की, तो AQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिमिलरली AQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना क्या था, बड़े वृत्त की जीवा, और वृत्त की जीवा क्या है, PQ इज इक्वल टू PA प्लस AQ, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, तो आपकी जीवा की लंबाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया ना अच्छे से। नेक्स्ट करते हैं, देखिए यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, PA और PB, ठीक है, ये दोनों आपस में 80 डिग्री पर झुकी हुई हैं, तो एंगल POA, ये O है होगा, POA कितना होगा, ठीक है, समझ आ गया ना क्वेश्चन। तो देखो क्या होगा अब इसमें, देखिए कैसे करेंगे इसे। हमें पता है स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 का एंगल बनाती है, स्पर्श जो बिंदु होता है यहाँ पे, है ना, ये दोनों 90 के हो गए, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखो दूसरी बात, ये जो APBO है, APBO ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब आप इसको वैसे समझना, मैं ये पूरे P एंगल को एक नाम दे रही हूँ, P, इसको B, इसको O और इसको A, ठीक है। एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल A इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आपको P की वैल्यू 80 गिवन है, क्योंकि आपको कहा है कि जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वो कितने पर झुकी हुई हैं, 80 डिग्री पर, परस्पर है ना, एक दूसरे पर 80 डिग्री पर झुकी हुई हैं, ठीक है। B जो एंगल है वो 90 डिग्री है, O एंगल हमें पता नहीं है,
और ए भी 90 डिग्री है, ये तो हमें पता ही है। अब इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। एंगल ओ प्लस 260 इक्वल टू 360, एंगल ओ इक्वल टू 360 माइनस 260, तो आपको यहाँ पे एंगल ओ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 100 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, POA, हमें चाहिए ये वाला एंगल, ठीक। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल POA और POB, ठीक है, दो ट्रायंगल हैं। अब दोनों ट्रायंगल में आप एक चीज़ समझो कि हमें पता है OA इक्वल टू OB, क्या रीज़न है, वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। एंगल A इक्वल टू एंगल B, इसका क्या रीज़न है, दोनों 90 डिग्री। OP इक्वल टू OP, इसका क्या रीज़न है, कॉमन। या फिर हम ये वाली साइड भी ले सकते हैं, PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, क्या है ये, वृत्त की एक ही बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं जो हमेशा बराबर होती हैं। तो बाय SAS दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्रायंगल POA कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल POB, कॉन्ग्रेंट हो गए, इसका मतलब जो ये वाला एंगल है, एंगल AOP, एंगल AOP इक्वल होगा एंगल BOP के, किससे, CPCT से इक्वल होगा। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को x मान लूँ, है ना, इक्वल हैं, तो मैंने लेट कर लिया, लेट एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP इक्वल टू x, और हमें क्या पता है, एंगल O इक्वल टू एंगल AOP प्लस एंगल BOP, और हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई है, 100। 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x और x 2x हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 50 पे, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 50 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। आपसे पूछा था कि जो ये एंगल है कौन सा, POA, ये वाला कितने का होगा, तो कितने का होगा, 50 डिग्री का, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया अच्छे से। फिर भी कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो जो आपको दिया जाता है सिर्फ उसी का यूज़ करते रहा करो। पहले हमने चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसका यूज़ करके हमने ओ की वैल्यू निकाली। फिर हमने देखा कि ओ को हम 2 में बांट लिया, फिर दोनों की वैल्यूज़ देखकर हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, एंगल POA की। क्लियर है, समझ आ गया बच्चे। समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।